हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय विथ नॉलेज। मित्रों, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा क्योंकि हमारी वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, लेकिन हम जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर जो है स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट बना हुआ था एंडोस्पर्म और भ्रूण, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और कमेंट के द्वारा मुझे यह पता चला है, कई लोगों ने कहा सर एंडोस्पर्म जो कि भ्रूणपोष कहा जाता है और भ्रूण कोष, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है और अंतर समझ में नहीं आता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि चलिए ठीक है, हम अगली वीडियो में इनका जो है डिफरेंस, कंफ्यूजन जो भी है हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, पहले आइए हम जानते हैं कि भ्रूण कोष और भ्रूणपोष होता क्या है। तो इसके लिए जो है हमने दोनों का जो है डिफरेंशिएट करके कायदे से जो है आपको समझाने के लिए अंतर सहित लिखा हुआ है। आप चाहे जिस प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करते हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, जो कि अब होने वाला है, पेपर आने वाला है, जिसमें जो है इनसे जो है संबंधित तमाम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, या इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जहां भी है इन दोनों में डिफरेंस जो है पूछा जाता है। तो हमने यह विचार किया है कि हम अपने इन्हीं टॉपिक पर जो है ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो है डबल फर्टिलाइजेशन में बताया था कि जो मेल गैमिट है वह पोलर न्यूक्लियाई से जो है फ्यूजन करके ट्रिप्लॉइड संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। थोड़ा बहुत इसके कार्यों के बारे में भी हमने जो है बताया था। यहां पर हम इनमें जो है अंतर करेंगे। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सैक क्या है। तो इसको जो है, इसका निर्माण क्रियाशील दीर्घ बीजाणु या फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। ठीक है, भ्रूण कोष जो है यह पुष्प के जो है फीमेल गैमेटोफाइट का जो है द्योतक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल गैमेटोफाइट का, या इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, जिसकी संरचना क्या होती है, अगुणित होती है। यह कैसी संरचना है, अगुणित। अगुणित का मतलब है मित्रों कि इसमें जो है यन स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की संख्या क्या है, यन है। ठीक है, इसके विपरीत जब हम एंडोस्पर्म के बारे में समझते हैं तो इसका निर्माण द्वितीयक केंद्रक, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, हमने अपने पिछले जो है वीडियो में बताया था। ठीक है, यहां देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इससे और जो पॉलन ग्रेन आया था मेल गैमेटोफाइट, उसके फ्यूजन से यह बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी संरचना क्या हो जाती है, त्रिगुणित हो जाती है, यह ट्रिप्लॉइड हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शन है, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्या होता है, वह एन होता है। ठीक है, और एक अंतर और होता है, आवृत बीजी पौधों में एंडोस्पर्म का निर्माण आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अर्थात निषेचन के पश्चात जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, बाद में, उसमें पहले हो जाता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, पहले निर्माण हो जाता है, इसलिए वह यन रहता है। और जबकि एंजियोस्पर्म में इसकी संरचना कब होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है, इसीलिए यह क्या होता है, त्रिगुणित होता है। आइए और इस पे थोड़ा सा देखते हैं। यह जो है भ्रूण कोष, इसमें कोई भोजन संचित नहीं रहता है, जबकि भ्रूणपोष में, जैसा कि इसका नाम ही है भ्रूणपोष, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, और पोष मतलब जो पोषण प्रदान करे,
तो यह एम्ब्रियो को, चूंकि जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को भोजन प्रदान करता है, इसलिए इसमें क्या रहता है, भोजन संचित रहता है। ठीक है, अब इसमें संरचनाएं कुछ पाई जाती हैं, जैसे भ्रूण कोश में कुछ संरचनाएं हैं। इसमें क्या पाया जाता है, एंटीपोडल सेल्स। ये देखिए यहां हमने संरचना बनाया है, इसे जो है एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स जो है इनको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिमुख प्रतिमुख कोशिकाएं। एंटीपोडल सेल्स ये क्या कहलाती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है इसमें, एग सेल। यहां पर देखिए ये जो संरचना है एग सेल है, एग सेल, इसे हिंदी में अंड कोशिका भी कहते हैं। इसके साथ साथ यहां जो है क्या होता है, सिनर्जिड्स होती हैं, इनको सहायक कोशिका भी कहा जाता है। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है। और हम प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से एक प्रश्न आपको बताएंगे। एक प्रश्न आता है एग ऑपरेटस। एग ऑपरेटस किसे कहते हैं, तो एक प्रश्न आता है एग ऑपरेटस। एग ऑपरेटस पूछा जाता है तो जब ये जो अंड कोशिका है यह अपने सहायक कोशिका के साथ रहती है तो क्या कहलाती है, एग ऑपरेटस कहलाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एग ऑपरेटस। कई बार पूछा गया है कि एग ऑपरेटस क्या है, तो एग ऑपरेटस में जब एग सेल अपने दोनों सहायक कोशिकाओं सिनर्जिड के साथ रहती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एग ऑपरेटस कहते हैं। इसके अलावा इसमें पोलर न्यूक्लियाई, यहां पोलर न्यूक्लियाई है, इसमें जो है एक सेल है और दो न्यूक्लियस हैं, तो इसकी संरचना क्या है, ये 2n है। ठीक है, डिप्लॉयड संरचना है। ठीक है, जबकि इधर हम देखते हैं तो भ्रूण पोष में ऐसी रचनाएं हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद इसको जो है फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, और भ्रूण पोष को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से जो है व्याख्यात किया है। जैसे कुछ जो है वैज्ञानिकों ने इसको जो है स्पोरोफिटिक संरचना बताया, कुछ ने गैमेटोफिटिक बताया, लेकिन एक हमारे जो ब्रिंक एंड कूपर है इन्होंने इसको क्या बताया, इसको बताया कि यह एक नई संरचना है। इट इज ए टिश्यू स्यू जेनेरिस। इसका मतलब है यह एक ऐसा ऊतक है जो कि क्या है, नई संरचना है, नई संरचना है। और इसके जो है मार्फोलॉजिकल या इसके वैल्यू के बारे में यह कहा जाता है कि यह जो गैमेटोफाइट आवृत बीजी पौधों में डिजेनरेट हो गया है उसकी पूर्ति के लिए इसका निर्माण हुआ है। किसका, भ्रूण पोष का। ठीक है, तो इसको यह माना जाता है कि इसका निर्माण जो गैमेटोफाइट स्टेज जो है आवृत बीजी में ज्यादा रिड्यूस हो गई है उसी की क्षतपूर्ति के लिए इंडोस्पर्म का निर्माण हुआ है। इसके अलावा इसमें गुणसूत्रों का एक सेट अधिक पाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इधर ये जो है ऐसी कोई संरचना इसमें नहीं है, इसको यह केवल क्या करती है, यह मादा युग्मकोद्भिद है और निषेचन इसी में होता है। ठीक है, भ्रूण पोष जो होता है यह इसके आधार पर दो प्रकार के जो है सीड पाए जाते हैं। एक को कहते हैं भ्रूण पोषी, ठीक है, इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड वे सीड होते हैं जो अपना भोजन जो है इंडोस्पर्म के द्वारा जर्मिनेशन के समय भ्रूण पोष के द्वारा जो है प्राप्त करते हैं, तो उनको इंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। जैसे है गेहूं, मक्का, जौ, अरंडी। अधिकतर जो एक बीजपत्री पौधे हैं, अरंडी तो मान लीजिए ये द्विबीजपत्री है, लेकिन मैक्सिमम जो एक बीजपत्री हैं ये जो है क्या है, ये इंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत आते हैं। और जबकि जो
अपना भोजन जो है, भोजन जिसमें संचित मतलब नहीं रहता है कि खत्म हो जाता है, उनको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, जैसे चना, मटर, ठीक है, सेम, इसमें जो है विकास के समय तक, भ्रूण के डेवलपमेंट तक के समय ही यह भोजन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस पे जो है हम समझते हैं कि आपका जो कंफ्यूजन था वह जो है दूर हो गया होगा। तो इससे तमाम आपके टीजीटी, पीजीटी आज परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। आपको जो है, जो कंफ्यूजन था वह हमने दूर करने का प्रयास किया है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है, इससे संबंधित कोई बात है, तो आप हमारे जो है वीडियो में कमेंट करके जो है हमसे पूछ सकते हैं। और हम इसी तरह से आपको जो है कंफ्यूजिंग वाले जो टॉपिक हैं उनका अंतर, अन्य चीजें हम लेके अपने वीडियो के माध्यम से आएंगे, ताकि आप जो है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाओं, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी में आपको जो है बायोलॉजी वाले टॉपिक से कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, धन्यवाद।